हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं। हम बच्चे हैं। मेरा नाम अनिका सिंह है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आज मीराबाई बनी हूँ। है आँख जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश है जो प्रभु के चरण में वंदन किया करे। बेकार है वो मुख व्यर्थ की बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मैं आज जवाहरलाल नेहरू के रोल में आप सबके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। जीवन में भय जितना बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं, दूसरा अज्ञानता बदलाव से डरती है। धन्यवाद। मैं मदरलैंड हूँ। Love for one's motherland is the most powerful and uplifting feeling. हमारी भारत माता हमारा देश है। यह एक सुंदर और संस्कृति से भरी हुई जगह है। भारत पहाड़ों, पेड़ों, नदियों और झरनों का देश है। We say that our motherland is superior to God, but I say that our motherland is superior to heaven. And I also say this, that if we put our services to our country, then we will get the path of life that is meaningful. Thank you. और आज मैं झांसी की रानी बनी हूँ और मैं ग्रुप 2 प्रेरणा से हूँ। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह धरती माँ का है और यहाँ हम सभी का अधिकार है। हम अपनी मिट्टी के लिए जीने और मरने के लिए भी तैयार हैं। हम युद्ध केवल तलवार ही से नहीं बल्कि साहस और एकता से लड़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। आज मैं ताइक्वांडो स्टूडेंट बनी हूँ। ग्रुप से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृतियाँ उकेरने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वह आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ICS की परीक्षा भी पास करी थी। आज मैं कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा रचित रचना खूनी हस्ताक्षर लेकर, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी गई है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें ना तो जीवन न रवानी है। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें ना तो जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी।
जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। तुम बहुत जीत चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। तुम बहुत जीत चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। यह सिर कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। यूँ कहते कहते वक्ता के आँखों में खून उतर आया। यूँ कहते कहते वक्ता के आँखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण सा दमक उठा, दमकी उनकी रक्तम काया। मुख रक्त वर्ण सा दमक उठा, दमकी उनकी रक्तम काया। आजानू बाहु ऊंची करके बोले, यह रक्त मुझे देना। आजानू बाहु ऊंची करके बोले, ये रक्त तुम मुझे देना। इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून, स्वर बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष ऐसे नहीं बातों से मतलब सड़ता है। बोले सुभाष ऐसे नहीं बातों से मतलब सड़ता है। यह लो कागज और बोलो कौन आकर यहाँ पर हस्ताक्षर करता है। ये लो कागज कौन है यहाँ पर आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले को सर्वस्व समर्पण करना होगा। इसको भरने वाले को सर्वस्व समर्पण करना होगा। अपने तन मन धन जन जीवन को माता को अर्पण करना होगा। अपने तन मन धन जन जीवन को माता को अर्पण करना होगा। लेकिन यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। लेकिन यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है कौन है वो आगे आए जो अपने जिसके अंदर खून भारतीय बहता हो। वे आगे आए जिसके अंदर खून भारतीय बहता हो। वे आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो। वे आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो। वे आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। वे आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वे आगे आए जो इसका हंस कर लेता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ जो वे आगे आए जो इसका हंस कर लेता हो। हो गई सभा में उथल पुथल, हम आते हैं माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन वो देखा वे आगे ही आते थे। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा आगे ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर वे अपने हस्ताक्षर करते जाते थे। आज़ादी के परवाने पर वे अपने हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब महारणवीरों ने लिखा खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। ओम शांति। I am play the role of great freedom fighter भगत सिंह। मैं भगत सिंह एक स्वतंत्र सेनानी हूँ। भारत की रक्षा हमारा लक्ष्य है।
स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने देश भारत के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकता हूँ और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर भी चढ़ सकता हूँ। To speak a few lines about Kalpana Chawla, the first female astronaut to go from India to go to space was Kalpana Chawla. She was from Karnal and born on March 17, 1962. J.R.D. Tata, who was India's first pilot, was served as an inspiration for her. She applied to NASA Astronaut Corps in 1991. After obtaining US citizenship, she was chosen to go on her maiden trip to space in 1991 and crew board Space Shuttle for Columbia for mission STS-87. In 2000, she was chosen for another mission and she claimed her life. Thank you. आज मैं विवेकानंद बना हूँ। तो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। थैंक यू। A teacher is second parent of a student. He work on mental growth of his student. It is a teacher सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुई कातिल में है। टीचर इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उनकी कहानी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ब्रेव और युद्ध कौशल में बहुत निपुण थी। उन्होंने अर्जुन ने अपना घमंड लेके श्री कृष्ण को शब्द बोले थे, तो श्री कृष्ण ने उनको एक कविता बुलाई थी कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख के मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं नहीं विचलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ कहीं नहीं विचलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। धन्यवाद। Today I am going to act as Indira Gandhi. My name is Parishi Shukla. I study in class 3C. My age is 8 years old and my group name is Prakriti. Indira Gandhi was the Indian politician. She served as third Prime Minister of India. She was the first female Prime Minister of India. Indira Gandhi was the daughter of Jawaharlal Nehru. Today I am playing the role of महारानी अहिल्याबाई। मैं बेटी हूँ इस माटी की, मुझ में है यह लगन, अक्षरों को पढ़ लगाकर छू लूँगी गगन। सही दिशा और सही शिक्षा देगी मुझे यह हौसला, अपने दम पर हर कदम पर खुद करूँगी फैसला। मेरे वचन ही मेरा शासन है, मेरे वचन ही मेरा शासन है। पूरब में पूरी, दक्षिण में उत्तर में काशी और केदारनाथ, पश्चिम में श्री शैलम। जहाँ भी आप श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना मस्तक झुकाएंगे, वहाँ आपको शिव की प्रतिमा करते हुए महारानी अहिल्याबाई के हाथ में होंगे। जय भवानी, जय हिंद, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ओम शांति। सुभाष चंद्र बोस का रोल प्ले करूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter. स्लोगन गिव मी अ ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। ओम शांति। भगत सिंह बना हूँ। इनकलाब Lakshmibai was a freedom fighter. Her nickname was Manu.
Her teacher was Tatya Tope. She was a very confident lady. She was married with Gangadhar Rao. After the death of Gangadhar Rao, she had fighted. मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही मरूंगा और मैं आज़ाद ही मरूंगा. थैंक यू. Today I am playing a role of the झांसी की रानी. बुगले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी. चमक उठी सन 57 में वह झांसी की रानी थी. अंग्रेज़ों से जीत जिसने ठानी थी और हर लड़ाई में महिला सबसे आगे है यह उसने बताया था. हम सभी को आज मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ. Your hands shake with me, come on and shake, 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 shake. Touch your ears, touch your nose, touch your mouth and your chin below. Move your head all around, move your head all around. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. Pat your knees, pat, 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 pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down, move your shoulders up and down. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. Clap your hands, clap, 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 clap your hands, clap, clap, clap. Move your feet back and forth, move your feet back and forth. Now shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake, 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 shake. ये क्या है? ये कहाँ बनती है? आप लोग इसकी फैक्ट्री खोलना चाहेंगे? वो संडे को मिलेगी. सब लोग खोलना चाहेंगे? सब लोग खोलना चाहेंगे? तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना. हम आपको बताएंगे कि बिना पैसे के भी खोल सकते हैं. सबको 2 फैक्ट्रियाँ खोलनी हैं, एक आइस फैक्ट्री और एक शुगर फैक्ट्री. आइस फैक्ट्री यहाँ से खुलेगी और शुगर फैक्ट्री यहाँ से खुलेगी. कैसे खुलेगी? हाँ, शुगर फैक्ट्री मतलब मीठा बोलना है और आइस फैक्ट्री मतलब दिमाग ठंडा रखना है. 2 फैक्ट्री सबको खोलनी है. यहाँ से जाके अभी घर में 2 फैक्ट्री खोल लीजिएगा, ठीक है? और फिर कल बताना आपकी इनकम कितनी हुई. ये जो है, हाँ, इसका मतलब हुआ कि जब आप मीठा बोलेंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी. तो ब्लेसिंग को, एक ब्लेसिंग को 10 मार्क्स दीजिएगा, 10 पॉइंट, ठीक है? और जब कोई आपको जैसे मम्मी डांटेंगी या कोई आपकी बहन या भाई कोई भी गुस्सा करेगा तो आप शांत रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो 10 पॉइंट. और रोज़ का जोड़ लीजिएगा कितना पॉइंट. फिर आपकी मम्मी उसके बदले आपको पैसे देंगी, उतने रुपए, ठीक है? आप लोग मम्मी है ना, मम्मी पापा जो भी हैं, अगर बच्चे ने 10 पॉइंट लिए तो आपको 10 रुपये इसके गुल्लक में जमा करना, हाथ में नहीं देना, गुल्लक में जमा करना है, ठीक है? फिर कल बताना कितने आपने पैसे कमाए, है ना? 2 फैक्ट्री सब खोल सकते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं है. और अभी से इनकम करते करते कितनी इनकम कर लेंगे रोज़.
आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ, तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। आज हम लोग एक ड्रामा करने वाले हैं, उसका शीर्षक है ईमानदारी की ट्रॉफी। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। थैंक यू मैम। आपको पता है आज मैं आपको सच्चाई के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर आपको एक बटुआ सड़क पे पड़ा मिले तो आप क्या करोगे? मैम हाँ तन्वी, तुम बताओ। मैम, अगर मुझे एक पर्स सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है तो मैं उसमें से पैसे निकाल के अपने पास रख लूँगी और उस बटुए को वहीं रख दूँगी और फिर उन पैसों से बहुत सारी आइसक्रीम्स खरीदूँगी। नहीं तन्वी, ये तो गलत बात है। बोलो परी। अगर मुझे वो रोड पे पड़ा हुआ बटुआ मिलेगा तो फिर हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, मैं जाके वो बटुआ हमारे प्रिंसिपल सर को दे दूँगी। सही जवाब। बोलो अविका। मैम, अगर मुझे वो बटुआ रास्ते पे गिरा मिले तो मैं उसको उठाकर पुलिस को तुरंत फ़ोन करूँगी और उसको कहूँगी, हेलो पुलिस, मुझे एक बटुआ मिला है, यहाँ आकर इस बटुए को ले ले। मैम, अगर मुझे वो बटुआ सड़क पे मिलता है तो मैं उसका एड्रेस देख के उस इंसान को वापस दे दूँगी। शाबाश आशी। बोलो अविका। मैम, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे वो बटुआ फिर से मिले तो मैं उसे अपने फ्रेंड को दे दूँगी। अगर वो बटुआ मुझे दोबारा मिलेगा तो फिर मैं वो अपने पेरेंट्स को दे दूँगी। मैम, मैं भी एक बात कहूँ। बोलो तन्वी। मैम, अगर मुझे वो बटुआ मिला और मैं आपको दे दूँ तो? तन्वी, ये तो गलत बात है। किसी भी इंसान का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैम टॉफ़ी दें। अरे मुझको तो टॉफ़ी मिली ही नहीं। ये मुझको थोड़ी टॉफ़ी दे दो। तन्वी, पर तुमने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया है, मैं तुम्हें टॉफ़ी नहीं दे सकती। अच्छा परी, तुम तो दे दो, तुम तो अच्छी दोस्त हो ना मेरी। मैं तुम्हें टॉफ़ी क्यों दूँ? तुमने अच्छे से सही जवाब नहीं दिया था, ईमानदारी से जवाब नहीं दिया था, तो तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिली। अरे आशी, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम तो दे दो थोड़ी टॉफ़ी। अच्छा, तुम्हें टॉफ़ी चाहिए? हाँ। तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिली? नहीं। अरे ठीक है, मैं तुम्हें टॉफ़ी सिर्फ एक शर्त पे दूंगी। शर्त? अब क्या इसमें भी शर्त दोगी तो मुझे? हाँ, टॉफ़ी चाहिए तो शर्त मान लो। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बताओ। तुम्हें अगले हफ्ते तक अपना होमवर्क खुद से करना होगा। होमवर्क? ये तो बहुत टफ होता है करना, मेरे से नहीं होगा। अच्छा देखा जाएगा। चलो पहले टॉफ़ी दो। लो मैं टॉफ़ी। अरे ये तो खाली है। तो तुमने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया था, इसीलिए तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिली। ठीक है। ईमानदारी ही बुद्धि की किताब का सबसे पहला अध्याय है। ओम शांति। पर एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी तबीयत काफ़ी खराब रहती थी। उसके 4 बेटे थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों बेटे हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे और उनका बाप हमेशा उन्हें समझाता था, पर वो उनकी बात को हंसकर टाल देते थे और उनका बाप उनसे काफ़ी परेशान रहता था। एक बार उसकी तबीयत काफ़ी खराब हुई। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, क्या हुआ पिताजी, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। कैसा काम पिताजी? लकड़ी के डट्ठरों को देख रहे हो? जी पिताजी। इन्हें तुम्हें एक एक करके 2 टुकड़ों में तोड़ना है।
ये तो बहुत आसान है, मैं ऐसे आसानी से तोड़ दूंगा। तुम लोग इसे तोड़ने की सोचना भी मत। अरे यह तो बड़ा आसान है, मैं तो इसे 2 मिनट में तोड़ दूंगा। इसमें से कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ मैं ही तोड़ पाऊंगा। सबको पता है मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बलवान हूँ, मैं ही सिर्फ इसको तोड़ सकता हूँ। पहले बेटे से लकड़ी नहीं टूटी तो उसने दूसरे बेटे को लकड़ी दे दी। दूसरे ने भी काफ़ी प्रयास किया पर उससे लकड़ी नहीं टूटी। तीसरे ने तोड़ने की कोशिश की पर उसने गुस्से में आकर लकड़ी को पटक दिया। और आखिरी बेटे ने भी उसे पटक दिया। और फिर बाप बोला, जाओ और उस लकड़ी को उठा कर लेके आओ। ये लीजिए पिताजी। ये तो बहुत ज़्यादा बकवास काम है पिताजी। अरे अरे रुको, मैं इसे एक एक करके दे रहा हूँ तुम्हें, फिर तोड़ो तुम लोग। बुढ़े आदमी ने लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। आसान काम है पिताजी, ये तो मैं आराम से कर दूंगा। और फिर बाकी बेटों ने एक एक लकड़ी को तोड़ने का प्रयास किया। अब इसे तोड़ो। सभी लड़कों ने लकड़ी आसानी से तोड़ ली। अब लड़के आपस में बातचीत करने लगे। सुनो बच्चों, तुम लोग इसी लकड़ी की तरह हो। अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा। पिताजी की बात बिल्कुल सही थी। अब से हम लोग एक साथ ही रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। धन्यवाद। हम लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि एक गांव की कहानी है जहां पे एक बूढ़ा फार्मर रहता था और उसके 3 बच्चे थे। तुमने कहीं मेरा पेन देखा है? ये मेरा पेन है, दो मुझे मेरा। दो मेरा पेन है। नहीं, दो नहीं, तुम बोलो मेरा। यह तो मेरा है, मैं क्यों दूं? नहीं, ये तो मेरा है। ये मेरा है। ये मेरा है। ये मेरा है। ये मेरा पेन है, लाओ मुझे। ये मेरा पेन है, दो। ये मेरा पेन है, दो। मैं इन बच्चों का क्या करूँ? ये तो हमेशा एक चीज़ के लिए लड़ते ही रहते हैं। फार्मर ये बात कह के अपने फार्म हाउस चला जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाता है। यह क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों को लकड़ी क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यूनिटी में कितनी पावर है। कैसे? हमें इन सब का करना क्या है? पहले तुम सारे बच्चों को एक एक लकड़ी तोड़ना है। या तो बहुत आसान है। अब हम लोगों को इससे भी क्या करना है? अब तुम सारे बच्चों इन सबको तोड़ के दिखाओ इकट्ठा। ये तो टूट ही नहीं रहा। तुमसे नहीं हो सकता कुछ। लाओ मैं करूं। तुम लोग तो ऐसे ही, लो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये तो टूट ही नहीं रही हैं। हम लोग नहीं तोड़ पा रहे कुछ। अब तुम्हें इससे पता चला कि यूनिटी में कितनी पावर है। कैसे? तुम
तुमने एक लकड़ी के तो आसानी से तोड़ लिया, बाकी सबको नहीं तोड़ पाए ना। अच्छा, अब समझ में आया कि अगर हम एक इंसान को अगर तोड़े तो बहुत आसानी से तोड़ दिया जाएगा। अगर हम लोग एक साथ रहे तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, तुमने बहुत सही बात कही दर्शी। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम लोग आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। गट्टू एक बहुत प्यारा बच्चा था। वो बहुत गरीब परिवार से था। वो कक्षा 2 में पढ़ता था, पर उसकी एक खासियत थी कि वो पढ़ने में अपनी कक्षा में सबसे तेज़ था। एक बार गट्टू अपनी किताब पढ़ रहा था तो उसकी किताब में रंग बिरंगी पेंसिलें और रबड़ के चित्र बने थे जो उसको चाहिए थे। वाह, ये कितने सुंदर पेंसिल और इरेजर्स के चित्र हैं। चलो मैं अपनी माँ के पास चलता हूँ। वो अपनी माँ के पास चला गया। माँ, मुझे ये पेंसिल और इरेजर्स चाहिए। ये चित्र बहुत सुंदर हैं। बेटा गट्टू, तुम जानते हो ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें ये पेंसिल और रबड़ दिला सके। जाओ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो। ठीक है माँ। फिर गट्टू अपनी माँ से कभी भी पेंसिल और रबड़ की बात नहीं करता है। अगले दिन जब वह स्कूल से पीछे वाली रोड से आ रहा था घर, तो उसको रास्ते में कुछ पड़ा हुआ मिला। अरे, ये क्या है? वाह वाह, इन इरेजर्स की कितनी अच्छी सुगंध है और ये पेंसिल कितनी सुंदर है। चलो मैं इन्हें रख लेता हूँ। गट्टू ने आसपास देखा और अपने बस्ते में पेंसिल और रबड़ डाल ली। फिर वह घर जाने लगा। अब गट्टू का होमवर्क करने का समय हुआ। अरे हाँ, मेरे पास तो आज मुझे नई नई पेंसिल और बहुत अच्छी सुगंध वाली इरेजर्स मिली थी। आज मैं अपना उन्हीं से होमवर्क करूँगा। तभी गट्टू की माँ आ जाती है। बेटा गट्टू, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ इन अच्छी अच्छी सुगंध वाली इरेजर्स से और इन अच्छी अच्छी पेंसिल से। पर गट्टू, मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था, तो तुम्हें ये पेंसिल और इरेजर कहाँ से मिली? माँ, मैं आज स्कूल की पीछे वाली रोड से घर आ रहा था, तभी मुझे ये पड़ी हुई मिली। तो गट्टू बेटा, तुमने वो उठा ली? हाँ माँ। गट्टू बेटा, ये गलत बात है। ये जिसकी पेंसिल होगी वो कितना परेशान होगा, ढूंढ रहा होगा। अब कल तुम स्कूल जाके अपने प्रिंसिपल सर को ये पेंसिल और रबड़ दे देना। ठीक है माँ। गट्टू अपनी माँ की बात खुशी खुशी माँ के कल प्रिंसिपल के स्कूल जाकर कमरे में जाता है। वो क्लास में जाके बैग रखता है और प्रिंसिपल के कमरे में जाता है। सर, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ गट्टू। गट्टू, क्या हुआ? सर, मुझे कल जब मैं स्कूल से घर अपने स्कूल के पीछे वाली रोड से घर जा रहा था, तभी मुझे ये पेंसिल और इरेजर्स गिरी हुई मिली थी।
आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा जिनकी ये थी। गट्टू बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश होता हूँ। अब मैं लंच ब्रेक में हर क्लास में जाके पूछूंगा ये पेंसिल्स और इरेजर्स किसकी हैं। गट्टू ने सर प्रिंसिपल सर को प्रसन्न कर अपने दिया। क्लास में वापस जाओ। जब पिंटू को ये बात पता चली तो वो तो पेंसिल और रेजर वो तो मेरी है, सर के पास जाके ले लेता हूँ। सर वो पेंसिल और रेजर मेरी है। पिंटू अब लालची बन जाता है। सर ये मेरे 6 पेंसिल और 6 रेजर थी। पर गट्टू ने तो मुझे बस 3 पेंसिल और 3 इरेजर दी। गट्टू, क्या तुमको 6 पेंसिल्स और 6 इरेजर मिली थी? नहीं सर, मुझे सिर्फ 3 पेंसिल और 3 इरेजर्स मिली थी। सर किसी ने मेरे साथ चीटिंग की है। गट्टू, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं आपको 3 पेंसिल और 3 इरेजर क्यों लौटाता? मैं तो सारी रख लेता। ये तो बात सही है। पिंटू, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। गट्टू, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। थैंक यू सर। लेकिन सर। पिंटू बेटा, तुम्हें हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, कभी लालची नहीं बनना चाहिए। तो देखा आपने कैसे गट्टू को अपनी ईमानदारी का इनाम मिला। तो इससे हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। थैंक यू। नाटक का नाम है आत्मा की शक्तियों की एकता। आज हम आप सभी के सामने एक बच्चे की कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जो अपनी परीक्षाओं के समय अपनी आत्मा की शक्तियाँ जो है मन, मैं सोचने का कार्य करती हूँ। बुद्धि, मैं निर्णय लेने का कार्य करती हूँ। संस्कार, मैं वो हूँ जो लोग बार बार करते हैं। इन तीनों में संतुलन बनाने में और इनको एकता में लाने में बार बार असफल हो रही थी। तो चलिए मिलते हैं मेरी मित्र आरोही से। अरे यार, कल तो मेरा एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। मेरा मन तो टीवी देखने का है। मुझे पढ़ाई करना चाहिए, कल मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन ये तो खेलने का समय है। नहीं, पढ़ाई करनी है। नहीं, टीवी देखना। खेलना है। पढ़ाई करनी है। टीवी देखना है। खेलना है। ओह, बस करो। मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँगी? तो देखा आपने जैसे कि एक गाड़ी में कि अगर सारे जो पहिए हैं वो अलग अलग दिशाएं में जाएंगे तो गाड़ी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार अगर हमारे मन, बुद्धि और संस्कार अगर हम एकाग्रचित होकर अपने कर्म क्षेत्र पर नहीं लगाएंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आत्माओं की शक्तियों को एकाग्रचित करके अपने कर्म पे लगाना है जिससे हम सफल हो सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें राजयोग मेडिटेशन द्वारा यही सिखाता है कि हम मन, बुद्धि, संस्कार पर कैसे नियंत्रण पा सके और उनको एकता में लाकर अपने कार्य में सफल हो सके। ओम शांति।